हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 में ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ेंगे जिनका रूट आप नहीं निकाल सकते। जैसे 129 है ना, रूट 129, 135 का रूट और 149 का रूट। ऐसे नंबर जिनका रूट हम ना निकाल सकें आसानी से, उनके रूट हम निकालना सीखेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट बताया था जिसके रूट निकल सकते हैं, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट पढ़ेंगे। क्या है ये, देखिए इसके हमने ट्रिक बना रखी है। रूट एन का मतलब कोई संख्या दी जाएगी आपको, उसको दो पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। वो दो पार्ट होंगे कैसे, जो आगे वाला पार्ट होगा मतलब एक्स की जगह पे आप नंबर लोगे, वो कैसा होना चाहिए, आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और जो नंबर कम ज़्यादा पड़े वो हम क्या कर देंगे, बाई की जगह पे लिख देंगे। यानी यहाँ पर एक्स कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसा नंबर जिसका रूट जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाई के जगह पे जो एक्स्ट्रा नंबर बचेगा, ज़्यादा हो तो वो वाला, मतलब जो कम ज़्यादा जो कुछ भी हो यहाँ पर बाई की जगह पर लिखा जाएगा। तो रूट एन इज इक्वल टू फार्मूला है क्या, रूट एक्स, यानी एक्स का रूट निकाल लेंगे। बाई वाला नंबर हम ऐसे लिख देंगे अपॉन टू रूट एक्स। यदि आप प्लस का नंबर लेते हो तो प्लस लगा लेना, माइनस वाला नंबर लेते हो तो माइनस लगा लेना, ठीक है। जैसे देखो 129 लिखा है, इसका एक और तरीका जो छोटी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे 120 का रूट यदि मैं निकालना हो तो वो डबल जीरो पेयर वाला इस तरीके से हम बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, है ना। इस तरीके से डबल जीरो का पेयर हम बनाते हैं और वन बन जा वन, तो ये ठीक है, वो सब छोटी क्लास की चीज़ें हैं और बहुत बड़ा प्रोसेस है, टाइम बहुत खींचता है उसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। देखिए 129 लिखा है, क्या कीजिए आप 129 को दो पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। देखो हाँ, एक चीज़ और है कि वो दोनों पार्ट कैसे होने चाहिए। आगे वाला पार्ट हमने क्या बताया था, आगे वाले पार्ट की जगह पे आपको ऐसा नंबर रखना है जिसका आप रूट जानते हो। जैसे ये देखिए 129 लिखा है 129, इसके पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रूट आप जानते हो। तो दो ही नंबर हैं, एक आएगा 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। 144 तो बहुत दूर है, हम ले लेंगे क्या यहाँ से 121 ले लेंगे। यानी 129 को हम क्या लिख सकते हैं, 121 प्लस कितना हमें प्लस करना है यहाँ पे कि 129 हो जाए 8 प्लस कर दो, ठीक है, रूट लगा लो आप। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, एक्स के ऊपर रूट लगेगा, मतलब 121 के ऊपर लगेगा आपका रूट प्लस 8 हम ऐसे लिख लेंगे अपॉन टू रूट एक्स है, तो एक्स की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 121 का रूट हम जानते हैं क्या होता है 11, 8 ऐसे लिख लो, 2 इंटू 121 का रूट क्या हो जाएगा 11 ऐसे लिखो आप, ये कितना हो जाएगा 8/22। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है क्या, या तो आप 22 का 8 में डिवाइड कर दो, या आप एलसीएम लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 का 8 में डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये जो है आपका 0.3 समथिंग कुछ आएगा। आगे क्या है क्या नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 11 और 0.3 को हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 11.3। ये जो है आपका आसानी से हमने रूट निकाल लिया, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल यदि हम ले लें, अब जैसे देखिए फिजिक्स वाले बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि फिजिक्स वाले जैसे फिजिक्स में यदि कैलकुलेशन आ जाए डायरेक्ट हमें करना, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगते हैं, और तो उसमें यदि सब ये आ जाए तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना इसमें। आप देखिए, अब बस ये काम कीजिए, 129 के पास में कौन सा नंबर होता है जिसका आप रूट जानते हो, किसका, 129 के आसपास कौन सा रूट होता है 11 होता है। 11 का रूट जानते हो आप कितना, 121, ठीक है। आप जानते हो 129 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रूट आप जानते हो, यानी 121 का रूट क्या होता है 11। बस इसके बाद क्या कर देना, आप अप्रॉक्स लिख देना, हो गया रूट। ज़्यादा ताम हम इसमें ये सब इतना ड्रामा भी नहीं करना है, ठीक है। तो यदि फिजिक्स में आ जाए तो फिजिक्स में आप क्या करना, सीधे 129 का रूट निकालना हो तो बस ये आप देख लेना कि जो भी नंबर दिया गया है उसके आसपास वाला रूट आप देख लीजिए कौन सा रूट है। यानी 129 के पास में कौन सा पढ़ रहा है, 121 पढ़ रहा है, तो 121 का रूट क्या होता है 11। जस्ट हमारा आंसर 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे एक और पूछा जाए आपसे कि ये बताइए कि 130 कौन सा ले लें, 137 ले लेते हैं, ठीक है।
137 का रूट क्या होगा। तो यदि आपको फिजिक्स में ये करना है, डायरेक्ट आपको करना है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन तो वैसे भी ज़्यादा हो जाती है और रूट निकालेंगे तो और हमें टाइम लगेगा। तो अब देखिए 137 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम रूट आसानी से जानते हैं। तो देखिए या तो क्या होगा, या तो 121 होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो अब क्या करना है, आपको कम वाला नंबर आपको लेना है, यानी 137। या तो हम इसके पास जाएंगे तो इसके पास जाएंगे, तो हम किसके पास जाएंगे, कम वाला नंबर होगा यानी 121। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 121 का क्या आ जाएगा 11। हाँ एक चीज़ और है, लास्ट में आपको अप्रॉक्स जरूर लिख देना। अप्रॉक्स का मतलब हिंदी में क्या लिखते हैं उसको, लगभग हम जरूर लिखते हैं, ठीक है ना, ये जरूर आपको लिख देना है। और जब हम इस ट्रिक से यदि काम करेंगे तो इस ट्रिक से क्या हो जाएगा देख लीजिए। 137 को हम क्या लिख सकते हैं, 137 के आसपास कोई ऐसा नंबर ले लीजिए। हाँ तो हम 137 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हमको देखना ये है कि 137 के पास में कौन सा नंबर पड़ रहा है 144। तो हम क्या कर सकते हैं 144 लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमें लाना है 137, यहाँ पर लिखा है 144, तो इसमें कितना ऐसा माइनस कर दें जिससे हमारा 137 आ जाए 437। यदि 7 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 137 आ जाएगा। आगे वाले नंबर का कहाँ हमने कि रूट निकालना है, तो 144 का आप रूट निकाल लीजिए, 7 ऐसे लिख लीजिए, 2 रूट जो भी एक्स वाला नंबर है उसको आप ऐसे लिख लीजिए। 12 का रूट कितना होता है 144 का रूट कितना होता है 12। 7 ऐसे लिखो आप, 2 ऐसे लिख लीजिए, और 144 का रूट कितना आ जाएगा आपका 12। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 12 माइनस 7 अपॉन कितना हो गया 14, सॉरी 24, ठीक है। अब 24 का 7 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 24 का 7 में हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2 समथिंग, और भी आएगा, कभी ख़त्म तो होगा नहीं, ठीक है ना, 0.2 हम मान लेते हैं। और जब 12 से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11.8, ठीक है ना। यदि वही हमने लिखा है, डायरेक्ट आपको करना हो तो 11 लिख देना। अप्रॉक्स का मतलब ये होता है नंबर कम ज़्यादा जो हो जाए वो अपना हम लिख सकते हो। देखिए 137 का मैंने डायरेक्ट निकाला तब भी 11 आया, और हमने इसका रूट यदि सिस्टम से निकाला हमने विद कंडीशन से तो 11.8 आया। तो यदि फिजिक्स में आपको करना हो तो डायरेक्ट आप लिख दो 11 और लास्ट में क्या लिख दो अप्रॉक्स लिख दो, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे जल्दी लग जाएगा आपका। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, लिखा है रूट 1601 यानी 1601। इसका रूट निकालना हो तो यदि डायरेक्ट करना है आपको फिजिक्स में तो क्या करना है आपको, देखिए हम जानते हैं 1601 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रूट होता है यानी 1600। 1600 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रूट आप जानते हो 1600, और 1600 का रूट क्या होता है 40। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। और यदि हम फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, देखिए 1601 को हम लिख सकते हैं 1600 और प्लस 1, क्योंकि हम 1600 का वर्गमूल जानते हैं, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और डबल जीरो का एक सिंगल जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, आगे वाले नंबर का रूट निकाल लीजिए, पीछे वाला नंबर ऐसे लिख लीजिए अपॉन 2 रूट जो भी हमारा आगे वाला नंबर हो, ये वाला 1600 इसको आप ऐसे लिख लीजिए। इसका कितना हो जाएगा 16 का रूट हो जाएगा 4 और डबल जीरो का सिंगल जीरो यानी 40 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी इसका कितना हो जाएगा 40, तो 40 प्लस 1 अपॉन 80, और 80 का 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना, तो ये आ जाएगा 0.01 समथिंग और भी कुछ आएगा, ठीक है ना। जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40.01, वही है अप्रॉक्स मीडियम निकाला जाए तो 40 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आया कि नहीं है 40, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो यदि आपको फिजिक्स में निकालना डायरेक्ट आप ये देख लीजिए कि इसके आसपास जो भी नंबर है ना उसका रूट कितना है, ठीक है, उसके आसपास वाला रूट देख लीजिए और चुपचाप वही आंसर लगा दिए, जस्ट आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कौन सा मान लें नंबर, जैसे हम मान लेते हैं 89 का रूट हमें निकालना हो तो 89 के पास में कौन सा नंबर पड़ेगा हम जानते हैं, या तो 81, 9 9 जा 81, और 100 का 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, या तो इसका आंसर 81 वाला रूट आएगा या तो 100 का रूट आएगा। तो हम इसमें से 81 वाला ही ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा पास में पड़ रहा है, ठीक है ना। तो 81 का रूट क्या होता है 9, डायरेक्ट आंसर हो गया आपका। यदि आपको फॉर्मूले के साथ लगाना है तो क्या करेंगे 89 को हम लिख सकते हैं क्या 81 प्लस कितना प्लस करेंगे जिससे 89 हो जाए 8। 81 का रूट निकाल दो आप, यानी रूट में 81, ये वाले नंबर ऐसे ही रहेगा और नीचे यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिए। 81 का रूट हो जाएगा 9, 8 ऐसे लिख लो आप 2। 81 का रूट कितना हो जाएगा 9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/9, तो इसको काट दीजिए सिंपल हो जाएगा, यानी 4/9 हो जाएगा ये।
ठीक है, 4/9। और जब हम 9 का 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, मतलब 0.4 समथिंग कुछ आएगा, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो 9.4। इस तरीके से देखिए डायरेक्ट आपका आ जाएगा, है ना। फिजिक्स में यदि करना हो तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। थैंक यू।